समझा ये जाता है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये कन्फ्यूजन है बल्कि कि सिर्फ़ और सिर्फ हाई लेवल कंपनीज़, कॉर्पोरेट कंपनीज़ और ऐसे फार्मर्स जिनके पास पैसा है और जो पैसा इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं, उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए इदारा मौजूद है। क्या ये सच बात है? और अगर नहीं तो हमारे पास जो हमारे आम किसान भाई हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? जी रजब, सबसे पहले तो मैं फॉर्मली वेलकम भी करूंगा आपको, दोबारा एक दफ़ा हम इकट्ठे बैठे हैं जी। और बाकी हमने भी ये नोट किया कि बहुत सारी क्यूरीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रही हैं कि ये सिर्फ जो है ना बड़े फार्मर्स के लिए है, छोटे फार्मर्स के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिफॉर्मली छोटे फार्मर्स और बड़े फार्मर्स जितने भी हैं, सबके लिए जो है ना ये मुफीद प्रोजेक्ट है। बड़े फार्मर्स तो ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर हमारे साथ, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट फार्मिंग है। कॉर्पोरेट फार्मिंग को समझना चाहिए, वो ये है कि एक बड़े लेवल पर फार्मिंग का कंसेप्ट है जिसके अंदर मशीनरी इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड मशीनरी। उस मशीनरी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी जो है ना बहुत सारी लैंड आबाद हो सकती है, इसके साथ साथ जो है ना उस मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रॉप की यील्ड बढ़ती है, जो कि लोकली भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को ज़रूरत है और उसके बाद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे फार्मर्स के लिए हमारे पास जो एग्री मॉल्स बने हुए हैं, हमारे पास इसके अंदर एग्री मॉल्स के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसमें बहुत सारी मशीनरी है, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइज़र है, उसके अंदर सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यकसा तौर पर बड़े फार्मर्स के लिए और छोटे फार्मर्स के लिए सबको जो है ना ये फराहम की जाती है, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम जो छोटे फार्मर्स हैं, हमने कोई कंडीशन तो नहीं रखी हुई कि सिर्फ एक ही बंदा आके हमसे ज़मीन ले सकता है। जैसा कि हमारी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें से एक कंडीशन हमारी ये होती है कि आपको SECB रजिस्टर्ड कंपनी बनानी पड़ती है। उस कंपनी के अंदर आप 2, 4, 6 फार्मर मिलके भी हमारे साथ आके वो अपनी तरफ से एक गठजोड़ बना के, एक कंसोर्शियम बनाकर वो हमारे साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा। तो इसमें छोटा फार्मर और बड़ा फार्मर एक साथ तौर पर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा। और आकर हमसे ज़मीन ले सकता है। इसी सवाल से मेरे जहन में ये आता है जी कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि छोटे फार्मर्स मिलकर एक कंपनी बनाएं, तो मतलब इस किस्म की कोई शर्त ये मौजूद नहीं है कि आपकी एक कंपनी हो जो पिछले 3 साल 5 साल एक टाइम पीरियड हो उस वक्त से काम करी हो, मतलब आप न्यू कंपनी भी बना के आएँ जी और वहाँ से काम शुरू कर जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो न्यू कंपनी बनाकर भी हमारे पास आ सकते हैं, आकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन हो गया। और इसी से फिर मुझे ये बताएं कि अब हमने क्योंकि एक शर्त का जिक्र कर लिया, जी अब हम अक्सर ये जिक्र करते रहते हैं कि रावलपिंडी ऑफिस में आएँ, तो उसको यहाँ पर ला के हमने जो ब्रीफिंग देनी है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन कुछ शराइत जो आप लोगों ने रखी हुई हैं, अगर आज हमारी वीडियो में आप, तो क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल जी को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या शराइत हैं ऐसी सारी, अगर आप शराइत बता दें। जी नजम, चले मैं आपको जो है ना सारी की सारी ओपनली आपको शराइत बता देता हूँ, वन बाय वन, जो अहम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि आपने एक कंपनी बनानी है, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया। कंपनी के अंदर जो है ना CEO होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। हमारा CEO जो उसका कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके अंदर आप इनिशियली तौर पर 2, 4, 6 जितने भी आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स रखते हैं आप रख सकते हैं। पहले तो आपको हाई एफिशिएंसी, मैं आपको इसके आगे मैं जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम क्या है। इससे पहले कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाने के बाद आप हमारे साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपने जो हमने आपको ज़मीन दी हुई है, इस ज़मीन को सबलेट सबलीज नहीं कर सकते। सर पहले तो ये बताएं कि जब यहाँ पर आते हैं जी तो यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? डायरेक्ट तो आपने ज़मीन नहीं दे दी, वो आपके पास आएंगे, आप उनकी क्या चीज़ नोट करते हैं, जी क्या पैरामीटर्स पे वो पूरे उतरते हों, तो फिर आगे आप उनको ज़मीन दिखाने की तरफ लेकर जाएंगे ना? जी बिल्कुल। अच्छा चले, अगर मैं शराइत से पहले आपको प्रोसीजर बता दूँ तो प्रोसीजर भी आपको ओपनली बताता हूँ। प्रोसीजर ये है कि आप पहले हमारे पास ऑफिस में आते हैं, आपको ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग देने के बाद फिर आपको जो है ना वहाँ पर हम सर्वे करवाते हैं, विजिट करवा देते हैं। विजिट करने के बाद फिर आप हमारे पास आते हैं। अगर आपको कोई जो लैंड का पार्सल है कोई आपको पसंद आता है, फर्ज करें अगर किसी बंदे की इंटेंट होती है कि यार हमने जो है ना 1000 एकड़ ज़मीन लेनी है, 1 यूनिट लेना है, तो हम आपको 4, 5, 6 यूनिट विजिट करवा देते हैं। 1000 एकड़, ये भी कंफ्यूजन जरा दूर करें कि मिनिमम कितनी ले सकते हैं? जो मिनिमम ज़मीन है वही 1000 एकड़ है। हाँ। हम 1000 एकड़ को 1 यूनिट कह रहे हैं और फिलहाल जो है ना हम चौलिस्तान के अंदर दे रहे हैं। तो मैं आपको उसी हवाले से बता रहा था कि अगर आपकी इंटेंट 1 यूनिट की है, हम आपको 4-5 यूनिट विजिट करवा देंगे। विजिट करने के बाद जब आप हमारे पास वापस आते हैं, अगर उसमें से उन 4-5 यूनिट्स में से
आपके जहन में आपका बिजनेस मॉडल होता है, जो भी आपको बेहतर लगता है, जहाँ से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि यार ये लैंड हमारे पास होनी चाहिए ठीक है। और जो है ना इस पर हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पास आके आपके साथ हमारा फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आगे कैसे जी, मामला? आगे मामला जो है ना फिर ये चलता है कि आपको जो है ना विद इन मंथ जो है ना आपको सारी की सारी ज़मीन मिल जाती है, सारा का सारा प्रोसीजर हो जाता है।